वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 27 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 337 रुपये 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 1 रुपये 64 पैसे इजाफे के बाद 364 रुपये 70 पैसे पर पहुँच गई है। शहबाज शरीफ साहब, आपको पेट्रोल की कीमत कम करना होगी। पेट्रोलियम लेवी इस वक्त अजाब बन चुकी है। लेवी की सूरत में जग्गा टैक्स लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में धरने से खिताब, कहा हम तवील जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं, सिर्फ लेवी के खात्मे और कीमतों में कमी से पीछे हटेंगे। शहबाज शरीफ साहब, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी। आपने ये लेवी किस लिए लगाई हुई है? ये 80-90 रुपए की लेवी भत्ता वसूल कर रहे हो, जग्गा टैक्स वसूल कर रहे हो। पेट्रोलियम की लेवी एक अजाब बनी हुई है। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती है, घर की हर चीज महंगी हो जाती है। एक ही तबका है जो इस लेवी से भी फायदा उठाता है। ये नून, ये पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई, ये सरदारी खानदान, ये शरीफ खानदान, ये तरीन खानदान, चंद मखसूस इलेक्टेबल होते हैं। ये सारे के सारे जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम 25 करोड़ इंसानों को इन चंद लोगों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। हमारी ये जिद्दोजहद इंशाअल्लाह एक ताकतवर जिद्दोजहद बनेगी। लाहौर में जमात इस्लामी का धरना छठे रोज भी जारी है। शुरका का कहना है मुतालबात की मंजूरी और गरीब आदमी को रिलीफ दिलवाने तक एहतजाज जारी रहेगा। मजीद बताएंगे यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, लाहौर में वज़ीर आला ऑफिस के करीब मॉल रोड पर जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना छठे रोज़ भी जारी है। और सुबह के वक्त लाहौर शहर में मौसम बेहतर है और गर्मी की शिद्दत में कमी है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जाता है। लेकिन जो कारकुन हैं उनकी तादाद में भी दिन गुजरने के साथ साथ इजाफा होता है। इनके जज्बे जो हैं वो बुलंद हैं गर्म मौसम में भी। इनका कहना है कि जब तक ये मुतालबात मंजूर नहीं होते तब तक ये एहतजाजी धरना इसी तरह जारी रहेगा। ओवरऑल ये सिचुएशन है कि सुबह के वक्त कारकुनों की तादाद में कुछ कमी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा धरने का जो पीक है वो बढ़ती जाएगी और कारकुनों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। यही 3 से 4 रोज़ से रवायत चली आ रही है। जी, कराची में जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरना छठे रोज़ भी जारी है। मजीद बताएंगे गवर्नर हाउस के करीब मौजूद हैं सलमान लोधी। देखिए, कराची में जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और पेट्रोल लेवी जो ली जा रही है उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाजी धरना शुरू किया गया था वो इस वक्त भी जारी है। जमात इस्लामी के कारकुनान गवर्नर हाउस के करीब धरना देकर बैठे हुए हैं। छठा रोज़ है। रात गए भी यहाँ पर जमात इस्लामी की कराची की क़यादत, रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। कराची की क़यादत ये कहती है जब तक मरकज़ी क़यादत एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान नहीं करती उस वक्त इनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा। गवर्नर हाउस के एतराफ़ के जाने वाले रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद रखा गया है। पुलिस की इजाफी नफरी को एतराफ़ में तैनात किया गया है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी प्रेस क्लब चौरंगी, गवर्नर हाउस और एतराफ़ की शाहराहों पर तैनात किए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस मुतालिका इदारों को अलर्ट रख दिया गया। मजमूई सूरत हाल मजीद बताएंगे बाबर मलिक। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी में जो मुहलिका मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे हल्की कहीं पे तेज़ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। चूँकि ऑलरेडी वेदर फोरकास्ट के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की मुतलका अदारों और इंतज़ामिया को हाई अलर्ट पर रखा है। वासा की टीमें मौजूद हैं, रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं। नाला लही में मजमूई तौर पर इस वक्त कटारियाँ के मकाम पर जो है पानी का बहाव 13 फुट और ग्वालमंडी के मकाम पर जो है वो 9 फुट रिकॉर्ड किया गया। क्योंकि बारिश की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन इंतज़ामात अच्छे खासे इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में होने वाली इस बारिश के नतीजा में मौसम भी खुशगवार हो गया। उधर फैसलाबाद में ज़राई यूनिवर्सिटी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक डाकुओं से असलहा बरामद हुआ है, जबकि उनके 2 साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हलाक डाकुओं की शनाख्त शहबाज और शुएब के नामों से हुई, जो मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्वस हैं। डाकुओं की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कोयटा में केस्को के साबिक सीईओ और चीफ इंटरनल ऑडिटर के खिलाफ एफआईए ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
سابق CEO یوسف شاہ خان اور چیف انٹرنل آڈیٹر پر جعل سازی کا الزام ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے معاملے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی۔ FIR کے متن کے مطابق محمد احمد بلال نے بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز میں ملازمت کے دوران کیسکو میں چیف انٹرنل آڈیٹر کے لیے درخواست دی۔ انہوں نے سابقہ ملازمت سے متعلق حقائق چھپائے۔ ستمبر 2021 سے جون 2022 تک میوٹم سے تنخواہ حاصل کی۔ کیسکو کو جمع کرائے گئے بایو ڈیٹا میں غلط بیانی سے کام لیا گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن کی کارروائی۔ عمرہ ویزے پر سعودی عرب جانے والے 2 مسافروں کو مشکوک روابط اور انسانی اسمگلنگ کے شبہات پر روک دیا گیا۔ ترجمان FIA نے بتایا، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی نے سعودی عرب جانے والے محمد صدام بشیر اور سلمہ بی بی ساکنان لودھرا پنجاب کو مشکوک سفری سرگرمیوں اور موبائل فونز سے سامنے آنے والے شواہد کی بنیاد پر روکا گیا۔ دوران امیگریشن کلیئرنس دونوں نے ایک دوسرے کو رشتہ دار بتایا، تاہم مطلوبہ دستاویز پیش نہ کر سکی اور اپنے رشتے کو تسلی بخش طور پر ثابت کرنے پر ناکام رہے۔ جانچ کے دوران مسافرہ سلمہ بی بی کے موبائل فون سے تھانہ سٹی لودھرا میں درج FIR کی کاپی بھی برآمد ہوئی۔ ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 15 دسمبر سے 15 جنوری کے دوران کرانے پر اتفاق۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کی تجویز مان لی۔ بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار کرانے کی تجویز پر پلان مانگ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی انتخابات آئینی تقاضا ہے۔ بلدیاتی حکومتوں کی مدت ختم ہونے کے 120 روز کے اندر انتخابات کرانا ذمہ داری ہے۔ صوبائی وزیر تجارت اور صنعت جام اکرام اللہ خان دھریجو نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ صنعتوں کے لیے 10 ارب روپے جاری کر چکے ہیں۔ اب صنعت کار بھی صنعتی انفراسٹرکچر کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں۔ مزید بتائیں گے انجم وہاب اپنی رپورٹ میں۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر صوبائی وزیر نے کہا کہ ون ونڈو آپریشن پر کام جاری ہے، جبکہ لینڈ ایکٹ میں تبدیلی کے بعد صنعتکاروں کو جلد خوشخبری ملے گی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ اگر کچھ صنعتیں کراچی سے منتقل ہوئی ہیں تو اس کی ذاتی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دنیا کے بڑے گروپ کراچی میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں سے اگر کوئی انڈسٹریلسٹ جا رہا ہے، پنجاب میں جا رہا ہے، تو میں تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی ٹیکس کم تھوڑی ہے، ٹیکس تو ایک ہی نظام بنا ہوا ہے۔ کسی کے کوئی حالات ہوتے ہیں، کسی کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے پنجاب جا رہا ہے، وہ تو وہی بتا سکتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی اب آج پتہ ہے کہ کئی بڑے بڑے گروپس یہاں پہ آ رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، کراچی میں آ رہے ہیں، نوری آباد میں آ رہے ہیں۔ جام اکرام اللہ دھاریجو کے مطابق سندھ حکومت صنعتوں کے لیے وفاق سے بہتر کام کر رہی ہے۔ سائٹ اور کاٹی خود نئے صنعتی زون بنائے، حکومت انہیں فنڈز فراہم کرے گی۔ سندھ گورنمنٹ آپ لوگوں کو امپاور کرے کہ آپ خود بنائیں، اس میں فنڈز ظاہر سندھ گورنمنٹ ہی دے گی، اور یہ کافی عرصے سے ہماری کوشش تھی۔ لیکن میں شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے لاسٹ ایئر تقریباً 10 بلین ڈفرینٹ انڈسٹریل زونز کو دیے کہ آپ لوگ انفراسٹرکچر کو بہتر کریں۔ صدر کاٹی اکرام راجپوت نے صوبائی ٹیکس نظام کو سنگل ونڈو پر منتقل کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا، جبکہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کو ماڈل صنعتی زون بنانے کے لیے وفاق سے فنڈز جاری کرنے کی اپیل بھی کی۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ امریکی نائب صدر جیری وینس نے کہا ہے کہ معاشی دباؤ ایران کو معاہدے پر آنے پر مجبور کرے گا۔ امریکہ کا مقصد ایران کو جوہری تنصیبات دوبارہ تعمیر کرنے سے روکنا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ معاشی دباؤ برداشت کرتا ہے یا مغرب سے بہتر تعلقات کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایران کا آبِ ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا وقت ختم ہو چکا۔ آبِ ہرمز میں ان کی اجارہ ختم کر دی گئی، اب وہاں سے توانائی کی ترسیل کا راستہ محفوظ بنانا ضروری ہے۔ امریکہ شکست کے بعد اتحادیوں سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا پر لکھا، امریکی حکام کا دعویٰ ہے ایران تباہی کے دہانے پر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتحادیوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ غلط اندازے لگانے کی امریکی پالیسی اسے ہر بار بڑی ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ فوجی کارروائیوں میں ناکامی کے بعد امریکہ نے معاشی جنگ شروع کر دی ہے۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کے اعزاز میں امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں استقبالیہ دیا گیا، جس کا اہتمام معروف پاکستانی نیاد امریکن بزنس مین تنویر احمد نے کیا تھا، جس میں قائد اعظم فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر آصف ریاض قدیر،
पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी, उज़ैर हसन, डॉक्टर दानिश समेत कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक थीं। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल का कहना था कि अमेरिका में आबाद पाकिस्तानियों का जज्बा हुबुल वतनी दीदनी है। वतन अजीज से हज़ारों मील दूर रहने के बावजूद आपके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, जो यकीनन काबिल तहसीन है। मेरी ख्वाहिश है आप पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करें और अपने सरमाया, तजर्बे और कारोबारी सलाहियतों को वतन अजीज़ की पैदावारी मईशत से जोड़ने के लिए बरूएकार लाएँ। बिलखुसूस अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी ताजरों, सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात का ताउन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। मुकर्ररीन ने खिताब में गवर्नर बलूचिस्तान के ह्यूस्टन आमद पर खैर मकदम किया। गवर्नर जाफर खान मंदोखेल ने इस्तकबालिये में तनवीर अहमद को हुकूमती एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान टीम पर मुश्किलात मंडलाने लगी हैं। मेज़बान इंग्लैंड ने 195 रन की बर्तरी हासिल कर ली। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना आते ही मुल्क भर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। कराची से रुबीना अलवी की रिपोर्ट। आकाए दो जहां रहमत आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशियां मनाने के लिए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना आते ही घरों, गलियों और बाजारों को सजाना शुरू कर दिया है। 12 रबीउल अव्वल जोश और खरोश से बनाई जा रही है और ये जो रोशनियां हैं, ये घर घर में जो चरागा है, इस बात का सबूत है कि हुजूर पाक की मोहब्बत किस तरीके से झलक रही है और लोग किस अकीदे से ये बना रहे हैं। पूरी गली, पूरा शहर खुशियां मना रहा है हुजूर की आमद का। माशाल्लाह, ये ईदों की ईद है। कहीं सब्ज झंडियों की बहारें हैं तो कहीं बरकी कुमकुमों से रोशन सड़कें, कहीं नातों की सदाएं गूंज रही हैं तो कहीं दुरूद और सलाम की महफिलें सजाई जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में ये गलियां, मसाजिद और महफिल का एहतमाम और जुलूस का एहतमाम किया जाता है। हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनानी चाहिए। अपने घरों में भी जो है वो झंडे लगाने चाहिए और दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश दीदनी है। बच्चे हो या बुजुर्ग, खवातीन हो या नौजवान, हर चेहरे पर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नुमाया है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़, कराची।